लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये डॉक्टर अमित किशोर की बुक है, जिसमें 3200 से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं करीब। तो शुरुआत के जो 4 क्वेश्चन हैं, इसमें लाइब्रेरी साइंस के जनक के से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इनको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक, लाइब्रेरी साइंस के जनक किसे कहा जाता है? सीधे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर है एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में एस.आर. रंगनाथन का स्थान है, वैसे ही अमेरिका में मेलविल डेवी का स्थान है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड। इन्होंने 1910 में W.A. बोर्डन को बुला करके पुस्तकालय शिक्षा और पुस्तकालय की स्टार्टिंग करी थी इंडिया में, इसलिए इन्हें पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार या आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। इसमें इसका आंसर है बी, यांकी वेंकटा रमन्ना। तो ये हैं हमारे वास्तुकार, पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार आर्किटेक्ट I.V. रमन्ना को कहा जाता है। भारत में प्रथम पुस्तकालय संघ की स्थापना 1914 में यांकी वेंकटा रमन्ना के प्रयास से किया गया था। तो वो कौन सा संघ था? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका आंसर है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक, अब ये पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की स्टार्टिंग किसने करी थी? तो ये हैं W.A. बोर्डन। W.A. बोर्डन पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1915 में किसने करी? तो पंजाब विश्वविद्यालय पहले W.A. बोर्डन आए थे 1911 में, उसके बाद 1915 में A.D. डिकिंसन पंजाब यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत करी थी A.K. डिकिंसन द्वारा। इंपीरियल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इंपीरियल लाइब्रेरी 1891 में स्टार्ट किया गया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1911 में किसने शुरू करी थी? तो W.A. बोर्डन ने। जॉन मैकफार्लेन को इनमें से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? तो कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, ये दोनों नहीं है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी, कैनबरा पब्लिक लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी। तो आंसर है इंपीरियल लाइब्रेरी। 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय जनता के लिए खोला गया था। कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ए, अगस्त 1936। ये काफ़ी पुरानी भारत में पुस्तकालय है, अगस्त 1836 ईस्वी में।
आइजलिक बुलेटिन किस वर्ष से प्रकाशित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है 1956 से। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना सितंबर 1933 को कहाँ की गई थी? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना जो शुरुआत हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फेडरेशन ये कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। डी ऑप्शन इसका सही है। 16 भारतीय पुस्तकालय संघ ILA का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? देन आंसर इज बी में स्थित है। स्थापना इसकी कोलकाता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में अब ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक प्रयोग प्रथम किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग SR रंगनाथन ने किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान शब्द से पूर्व कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? तो अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस से पहले कौन सा वर्ड लिया जाता था? तो इसका आंसर है डी, लाइब्रेरी इकोनॉमी इसे बोला जाता था, लाइब्रेरी साइंस को अमेरिका में पहले। लैटिन शब्द लाइबर का अर्थ क्या होता है? तो लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक लैटिन में। 20 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? देन आंसर इज ए, लाइबर शब्द से। लाइबर शब्द का फ्रेंच भाषा में कौन सा शब्द समानार्थी है? तो ये लिब्रा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। लिब्रा वेयर इज लिब्रा? आई थिंक पहले ही पेज पर था। लिब्रा, ये बी ऑप्शन लिब्रा हो जाएगा। पुस्तकालय उस स्थान को कहा जाता है जहां विविध प्रकार का पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रहता है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रकाशक के पास पुस्तकों का संग्रह होता है। नहीं। पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का विक्रय क्या पुस्तकालय कहलाएगा? नहीं। पाठ्य सामग्रियों का संग्रह पाठकों के सेवार्थ रखी जाती है। तो इसमें सेवार्थ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल पुस्तकें इकट्ठा कर लेना इज नॉट पुस्तकालय। अगर पुस्तकालयों में सिर्फ मुद्रित पाठ्य सामग्रियों का संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय कहा जाएगा? ए ऑप्शन, दैट इज परंपरागत पुस्तकालय। 24, अगर पुस्तकालयों में मुद्रित पुस्तकों के साथ डिजिटल पाठ्य सामग्री का भी संग्रह हो तो उसे कौन सा पुस्तकालय? यानी दोनों हो, मुद्रित भी और डिजिटल भी, तो ये हाइब्रिड लाइब्रेरी कहलाएगी। अगर पुस्तकालयों में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्री हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाली हो जाएगी बी, डिजिटल लाइब्रेरी। ओके। 26, अगर पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठ्य सामग्री हो तो ये वर्चुअल लाइब्रेरी हो जाएगी, केवल ऑनलाइन लाइब्रेरी हो। पुस्तकालय विज्ञान विषय की अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक किसे माना जाता है? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पहली टेक्स्ट बुक कौन है? पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर है। 28, निम्न उपाधियों में से कौन सी उपाधि डॉक्टर रंगनाथन को प्राप्त नहीं हुई थी? तो पद्मश्री प्राप्त हुई, राव साहब प्राप्त हुई, डीलिट प्राप्त हुई, सर नहीं प्राप्त हुई। डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो संस्थान स्थापित करने का सर्वप्रथम किसको है? तो विश्व में पूछ रहा है, भारत में तो कह नहीं रहा है। सो आंसर इज मेलविल डेवी सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है? मेलविल डेवी वर्ल्ड में। एशिया में सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को है? तो एशिया में पंजाब विश्वविद्यालय को है। किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम शिवाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय है? तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यही आंसर है इसका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
32 पुस्तकालय के व्यावसायिक आचार शास्त्र के सप्तदीप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 7 लैम्प ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सो आंसर इज R.L. मित्तल। R.L. मित्तल। भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने वाला प्रथम पुस्तकालय संघ कौन था? सर आंसर इज डी, आंध्रा देसा एसोसिएशन। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है? तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सो आंसर इज डी, 1887। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो मेलविल डेवी ने स्टार्ट किया था वो किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर है बी, W.A. बॉर्डन को। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश यानी वही जो गायकवाड़ थे द्वारा किसे भारत बुलाया गया था? W.A. बॉर्डन को बुलाया गया था। भारत में नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर इज बी, B.S. केशवन को नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है भारत में। किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में 1915 में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो सबसे पहले भारत में W.A. बॉर्डन ने स्टार्ट करी थी और बाद में फिर 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में A.D. डिकिंसन द्वारा स्टार्ट किया गया था। A.D. डिकिंसन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, A.D. डिकिंसन यानी एसा डॉन डिकिंसन। भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ किया गया था? तो मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1931 में। भारत में किस विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा स्टार्ट किया गया? मद्रास यूनिवर्सिटी चारों ऑप्शन में है, लेकिन इसमें कौन सा ईयर है? देन PG डिप्लोमा इज 37 एंड सर्टिफिकेट कोर्स इज 31। भारत में बीलिप कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चारों में है और इसमें अगर ईयर देखा जाए तो ये 47, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ओके। भारत में एमलिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो एमलिप जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बीलिप स्टार्ट करती है 1947, उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्ट करता है। बस केवल इनके ईयर याद कर लीजिए, बाकी आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में एमलिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो एमलिप दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, और ये कब? 49 में। इसका आंसर है सी। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो एमफिल स्टार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, हमने कहा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी ही स्टार्ट करेगा, लेकिन इसका ईयर क्या हो जाएगा? 1978 यानी डी हो जाएगा। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? सब दिल्ली विश्वविद्यालय, लेकिन ईयर कौन सा है? 51 में PhD कोर्स स्टार्ट हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन श्रेटिंगर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसमें आंसर ए है। पहली बार 1808 में प्रकाशित किया गया मार्टिन श्रेटिंगर द्वारा, इनकी जो बुक थी। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम PhD डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसको और कब दी गई थी? तो पहले तो PhD डिग्री स्टार्ट कब करी थी? 1951 में। और किसको दिया गया था? DB कृष्णराव को। कब दिया गया था? तो ये कब दिया गया? 1957 को, यानी ए ऑप्शन सही है। 59 और 49 पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया, और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था कौन? तो 1964 में
पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान यानी इंफॉर्मेशन साइंस को ऐड किया किसने? यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है पांडे एसके शर्मा को, लेकिन कौन से ईयर में? 1977, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा 1935 में किस शोध या कार्य शीर्षक के लिए प्रदान किया गया? तो आंसर इसका ए है, अ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। 52 डीबी कृष्णराव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध शीर्षक के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। तो ये कौन सा शीर्षक था जिसमें डीबी कृष्णराव को दिया गया पीएचडी उपाधि दी गई थी? तो इसमें आंसर बी है। देखिए क्या है, फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। तो ये पूछ लिया जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पांडे एसके शर्मा को शोध कार्य शीर्षक के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। तो इसमें आंसर हमारा ए नहीं है, बी नहीं है, सी जो नेक्स्ट पेज पर है। एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन रिलीजन 50। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। जो शर्मा जी थे उनको पीएचडी इस शीर्षक के लिए प्रदान की गई थी। मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो इनका 10 दिसंबर 1951 ए में हुआ था। 10 दिसंबर 1951, सॉरी 1900 नहीं, 1851, 1851 में। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ए है, मेलविल डेवी को। मेलविल डेवी ने वर्गीकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। मेलविल डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ए, 1876 में हुई थी ALA की स्थापना। मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा है। तो ये स्टार्टिंग से ही सचिव रहे हैं और 15 साल तक रहे हैं। 1876 में स्थापना हुई ALA की और इसके 15 साल यानी 1891 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलविल डेवी का अमेरिकन ALA के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा है। तो उसके क्योंकि देखो सचिव, ये बी जो ऑप्शन दिया है ये सचिव का कार्यकाल है। उसके सचिव के बाद ये अध्यक्ष रहे हैं। तो ये 2 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा 1891 टू 1893। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत और संपादन का श्रेय किसको है? तो इसका श्रेय ए यानी मेलविल डेवी को है। लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत और संपादन का श्रेय मेलविल डेवी को जाता है। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? तो ये कब बने? डेवी महोदय न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन ए है। 1883 में ये कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। और फिर यहीं पर इन्होंने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्टार्टिंग भी करी थी इन्होंने। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? तो SR रंगनाथन के बारे में अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 12 अगस्त 1892 यानी ए ऑप्शन सही है। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन सियाली मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर को कब स्थापित किया? तो ऑप्शन बी है, 1962 में। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRDC बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए है, CD देशमुख ने किया था।
डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री उपाधि प्रदान की गई? तो पद्मश्री दी गई 57 में, 1957 में पद्मश्री दिया गया। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? इनका जन्म 1892 में हुआ था और इनके जन्म शताब्दी पर डाक टिकट जारी किया गया था। और जन्म शताब्दी कब पड़ेगी? 1992 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 67 डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी, मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई, ए ऑप्शन सही है। 68 पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? तो प्रथम प्रकाशन सी ऑप्शन 1931 में किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? ये जो सबसे ज़्यादा रंगनाथन जी की जो फेमस पुस्तक रही है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, इसकी प्रस्तावना किसी और ने लिखी है, इंट्रोडक्शन किसी और ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो प्रस्तावना यानी फॉरवर्ड किसने लिखा है? तो इसका ऑप्शन ए है। कौन है? PS शिवास्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना लिखी इनकी बुक की। और इंट्रोडक्शन किसने लिखा? तो इसमें ऑप्शन बी है। बी कौन है? WC बैरविक सेयर्स, ये SR रंगनाथन के गुरु थे। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? तो 1933 में की गई, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। 72 कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन बी महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई? तो ये 1934 में की गई, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। 74 डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि 1937 में डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, 1937 में किया गया था, 1937 में। इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा किया गया था? कोलन क्लासिफिकेशन, प्रोलेगमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो ये सारी की सारी महाराष्ट्र, ये MALA का मतलब है महाराष्ट्र लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा किया गया था। 77 डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसको याद रखना है, हेडिंग्स एंड कैनन्स 1955 में की गई थी। इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? तो डी ऑप्शन सही है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में श्रृंखला प्रक्रिया की स्टार्ट की गई है। 79 रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन है डी ऑप्शन, 1963 में डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट की रचना की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? रेफरेंस सर्विस, तो रेफरेंस सर्विस की इन्होंने पुस्तक की रचना करी 1961 में, यानी सी ऑप्शन सही है। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन किस वर्ष रचना की गई? तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन की जो इन्होंने वो करी है वो 1952, यानी डी ऑप्शन सही है। 1952 में लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना की गई थी। रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो प्रबंधन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ए ऑप्शन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब
की है। तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने 35 में ही लिख ली थी, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 35। ओके। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो लाइब्रेरी मैनुअल इन्होंने 1951 में लिखा, 1951 में। लाइब्रेरियन लुक्स बैक्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित की गई? तो ये इनकी जन्म शताब्दी पर प्रकाशित की गई, यानी 1992 में प्रकाशित की गई। अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर SR रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई? तो ये बी है, PN कॉल के द्वारा, यानी इसमें बी ऑप्शन सही है। 87 रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो रंगनाथन द्वारा की गई है, ये ऑप्शन सही है। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो हम लाइब्रेरियंस डे मनाते हैं 12 अगस्त को। लाइब्रेरियंस डे मनाते हैं 12 अगस्त को। लेकिन अगला जो क्वेश्चन बनता है, भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल लाइब्रेरी डे मनाते हैं हम, ऑप्शन ए 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो यही 14 नवंबर से एक वीक, यानी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो USA में मनाया जाता है अप्रैल में, ये ऑप्शन सही है। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जा रहा है? तो ये ऑप्शन ए है, 58 से मनाया जा रहा है। भारत में 68 से मनाया जा रहा है। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है? तो इसकी जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसमें नेशनल लाइब्रेरी लिख करके कंफ्यूज कर सकता है, बट ILA इज योर आंसर। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो वहाँ की जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, सबसे पुरानी 1876 में जो जिसकी स्थापना हुई थी, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। 96 डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, लाइब्रेरियन लुक्स बैक। 97 किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो जन्म शताब्दी जब उनका 1892 में उनके जन्म हुआ था, तो शताब्दी मनाई जाएगी 1992 में। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, ये तो पता ही है। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र क्या है? एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी बी ऑप्शन सही है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें सेवार्थ हैं? बुक्स आर फॉर ऑल, सेकंड। बुक्स आर फॉर ऑल, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र क्या है? तो तृतीय सूत्र इसमें कहलाता है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। 102 पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है? सेव द टाइम ऑफ रीडर, कहाँ है, कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। पुस्तकालय विज्ञान का पंचम सूत्र क्या है? तो 2 ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, लेकिन लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म पहले ही मिल गया, अगले ऑप्शन की ज़रूरत नहीं हमें। तो इसका आंसर है 103 का ए ऑप्शन।